नमस्कार दोस्तों, इस चुनाव नतीजों में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित हार। बहुमत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस चुनाव के दौरान जो हुआ उसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। 45 वोट होने के बावजूद भी भाजपा के सिर पर जीत का सेहरा नहीं सज सका। वो कहावत है ना, हाथ को आया मुंह ना लगा, यानी जो हाथ में आ गया उसे मुंह से न जाने देना। अर्थात जो चीज आसानी से प्राप्त हो गई उसे जाने नहीं देना चाहिए, उसे अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। भाजपा के साथ इस चुनाव में यही हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी के मुंह के सामने से जीत का निवाला छीन लिया। दरअसल आपको बता दें, महापौर के बाद नगर पालिका निगम में सबसे महत्वपूर्ण पद सभापति का होता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नगर निगम सभापति पद को पक्ष विपक्ष दोनों ही अपने पाले में करने के लिए जोड़ तोड़ का प्रयास कर रहे थे। 67 पार्षदों वाले नगर पालिका निगम कोरबा में भाजपा के महापौर के साथ ही 45 पार्षद विजयी हुए। लेकिन शनिवार को इस चुनाव के दौरान जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सभापति का चुनाव लड़ रहे एक बागी ने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को पटकनी देते हुए नाटकीय घटनाक्रम में सभापति का पद अपने नाम कर लिया। नतीजे आते ही भाजपा की जमकर किरकिरी हुई। 45 पार्षद होने के बावजूद भी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी से बागी सभापति पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नूतन सिंह ठाकुर ने जीत दर्ज की। दरअसल यहाँ के नगर निगम में कुल 67 पार्षद हैं। यही 67 पार्षद और एक महापौर मिलकर सभापति को चुनते हैं, जो आने वाले 5 सालों के लिए निगम की सभाओं की अध्यक्षता करते हैं। इस निकाय चुनाव के बाद 67 में से 45 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने जीते, जबकि 11 पर कांग्रेस की जीत हुई और 11 पार्षद निर्दलीयों के खाते में गए। बता दे, शनिवार को सभापति पद के निर्वाचन के लिए कुल 3 लोगों ने नामांकन भरा था। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल, दूसरे भाजपा से ही बगावत करने वाले नूतन सिंह ठाकुर और तीसरे जो प्रत्याशी वो निर्दलीय, उनका नाम अब्दुल रहमान है। इन तीनों ने नामांकन भरा और चुनाव लड़ा। सभी पार्षदों सहित महापौर ने मतदान किया। यहाँ कुल 68 वोट पड़े, हालांकि एक वोट रिजेक्ट हुआ। हालांकि जब नतीजे सामने आए तो सभी चौंक गए। भाजपा से बगावत करने वाले नूतन सिंह ठाकुर ने 33 वोट प्राप्त किए और सभापति का चुनाव जीत लिया, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हितानंद सिंह को महज 18 वोट मिले और तीसरे नंबर पर निर्दलीय पार्षद अब्दुल रहमान को 16 वोट मिले। चुनाव खत्म होने के बाद जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। इस चुनाव के परिणाम आने के बाद यह बात सबके सामने आई कि संगठन ने जिसका नाम तय किया था, निगम के निर्वाचित भाजपा पार्षदों ने उसे नकार दिया और एक बागी प्रत्याशी को विजेता बना दिया। सदैव अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में संगठन की बात को नकारे जाने से चुनाव नतीजों के बाद भाजपा की जमकर किरकिरी हुई। इस हार पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि भाजपा ने हितानंद अग्रवाल को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। सबकी सहमति और राय मशवरे के बाद ही हितानंद का नाम फाइनल हुआ था, लेकिन बाद में पार्षदों ने आपस में ही नूतन का नाम तय कर लिया और उसे जितवा दिया। पार्टी से बगावत कर चुनाव जीतने वाले नूतन सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया था, मुझे किसी ने भी चुनाव लड़ने को कहा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी ने मुझे आदेश दिया कि तुम चुनाव लड़ो और मैंने चुनाव लड़ा। उनका कहना है कि सभी का समर्थन मुझे मिला और मुझे जीत मिली। हालांकि मेरा बैकग्राउंड भाजपा का है, आगे भी मैं भाजपा के प्रति समर्पित रहूंगा। उन्होंने कहा कि निगम में पहले जो काम नियम से नहीं होते थे वह काम अब नियम से होंगे। अब इस निगम को हम बेहतर तरीके से चलाएंगे। आपको दे दे, इससे पहले भी यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के घोषित दोनों प्रत्याशियों की हार हुई थी। बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों को चुनाव में सिर्फ 4-4 वोट ही मिले थे। भाजपा विधायक मरपच्ची की माने तो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी समीरा पैकरा ने जीत दर्ज की थी। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में जिला गठन के बाद पहली बार
गौरेला पिंडरा मारवाही में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। इन दोनों जगहों पर भाजपा के दोनों घोषित उम्मीदवारों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें, गौरेला पिंडरा मरवाही में पहली बार हुए जिला पंचायत के चुनाव में समीरा पैकरा ने भाजपा के घोषित प्रत्याशी राजेश नंदनी आर्मो को 4 के मुकाबले 6 मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज की है। इससे पहले समीरा पैकरा ने 4 बार के विधायक रहे रामदयाल उइके की पत्नी ब्रिज कुमारी उइके को रिकॉर्ड मतों से पराजित कर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ का प्रदर्शन किया था। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के चुनाव में राजा उपेंद्र बहादुर सिंह ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी श्याममणि बिजलाल राठौर को 6 मतों के अंतर से पराजित कर उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है। अब यहां पर भाजपा विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों को मिली हार भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव की जिम्मेदारी मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची के कंधे पर थी। उन्हें संगठन का पूरा समर्थन हासिल था। इसके बावजूद भी भाजपा के दोनों घोषित प्रत्याशी 4-4 वोट ही पा सके। दोनों प्रत्याशियों को मिले हार के बाद विधायक मरपच्ची ने कहा कि भाजपा ने अथक प्रयास कर अपने प्रत्याशियों को जिताया था। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए भी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था। उन्होंने कहा कि मैं समीरा पैकरा को बधाई दूंगा, जिनको कांग्रेस के जिला सदस्य प्रस्तावक के तौर पर समर्थक के तौर पर फॉर्म भरवाया था। कांग्रेस की तरफ से समीरा पैकरा जीती हैं। उन्होंने कहा कि मैं जश्न मना रहे कांग्रेस के लोगों को भी बधाई देता हूं। कांग्रेस को समीरा पैकरा की तरफ से नेता मिला है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जिला पंचायत उपाध्यक्ष बने राजा उपेंद्र बहादुर सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि उपेंद्र बहादुर सिंह किसके प्रस्तावक और समर्थक में चुनाव लड़े हैं वह मैं नहीं जानता। भाजपा की तरफ से राजेश नंदनी अध्यक्ष और श्याममणि त्रिपाठी उपाध्यक्ष प्रत्याशी थे। हालांकि जब विधायक से यह सवाल पूछा गया कि क्या यह भाजपा की हार है, तो उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की जीत है। उपाध्यक्ष के लिए श्याममणि हमारे प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना दुखदायक है। अब संगठन क्या विचार करता है या क्या निर्णय लेता है यह उन पर डिपेंड करता है। विधायक ने कहा कि यह भाजपा की रणनीति की हार नहीं है। कांग्रेस हमारे लोगों को अपने पाले में मिलाने में सक्षम हुए। चुनाव में हार मरवाही विधायक की असफलता नहीं है, हर चुनाव में लगभग ऐसा ही हुआ है। उनका कहना है कि जो पदाधिकारी पार्टी लाइन से अलग जाता है उस पर संगठन को विचार करना चाहिए, इसकी समीक्षा संगठन करेगा। दरअसल दोनों जीते हुए प्रत्याशी भाजपाई जरूर हैं, लेकिन उन्हें पार्टी ने अपना घोषित उम्मीदवार नहीं बनाया था। जीत के बाद दोनों प्रत्याशी जब भाजपा कार्यालय पहुंचे तो दोनों विजयी प्रत्याशियों के पहुंचने के पहले ही जिला अध्यक्ष और मारवाही विधायक जिला कार्यालय से निकल गए। भाजपा ने जिला पंचायत सदस्यों की सूची में राजा उपेंद्र बहादुर का नाम जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 से घोषित प्रत्याशी के रूप में जारी किया था, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं क्षेत्र क्रमांक 1 से समीरा पैकरा विजयी हुई थी, लेकिन भाजपा ने किसी को भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। हालांकि भाजपा विधायक मरपच्ची का कहना है कि संगठन को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर भीतर घाव कहाँ हुआ है। वहीं दबी जुबान से पार्टी के ही लोग विधायक को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि विधायक बनने के बाद बीते दिन हुए मरवाही नगर पंचायत में कांग्रेस मरवाही जनपद में कांग्रेस ने कब्जा किया। इसके बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भाजपा विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों को मिली हार भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।